भाई ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भाई ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा वीडियो को, लेकिन भाई ये क्लियर है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है ना एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, वो कॉन्फिडेंस आपका बराबर से वही आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? कोई आपका फ्रेंड है, देखो दो लोग हैं, या तो आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप जो यूट्यूब पर डेटा आपका जो कंटेंट है कंज्यूम कर रहे हो, वहाँ पे वो क्या रिव्यू दे रहा है कि भाई मैं एग्जाम से जैसे बाहर निकला, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम दे के आया हूँ, अब भाई मैं अपने हिसाब से चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम लेवल कैसा है। अब मेरी जैसी तैयारी रही होगी उसी हिसाब से मैं बताऊंगा चीज़ों को। अगर मेरी जैसे तैयारी कम है और मैं एग्जाम में कम अटैम्प्ट करके आया हूँ, तो भाई मैं यही तो बोलूँगा कि भाई नहीं यार, एग्जाम मेरा तो अच्छा ही नहीं हुआ और चीज़ें थोड़ी मुझे तो टफ लगी। अब वही बंदा, एक बंदा ऐसा है भाई उसकी तैयारी अच्छी थी, वो 85 अटैम्प्ट कर गया है, वो भाई ये बोलेगा कि लेवल बहुत इजी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भाई बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके चारों ओर। इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिससे आप एकदम बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ, हॉल में घुसो और जब बाहर निकलो तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, अपना 100% दे के आया हूँ। सिलेक्शन हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं जितना करके आया हूँ वो मेरा ज़्यादातर ठीक है और एक्यूरेसी के साथ करके आया हूँ। ठीक है, अब देखो पहली बात तो आप ये मतलब जो भी कंटेंट चल रहा है ना अभी, जो यूट्यूब पे या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको कंज्यूम करना बंद कर दो। इससे आपकी 50% सॉल्व यहीं पे हो जाएगी प्रॉब्लम। अब ये हाँ, ये आप देख सकते हो कि हाँ भाई क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना के और टॉपिक्स में से उठा के पूछ रहा है एसएससी थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने जैसे आपसे बोला एसएससी का भाई पैटर्न अब यही रहेगा, आपके लिए यही रहेगा पैटर्न। जैसे करंट अफेयर पूछ रहा था अभी 3-4 दिन में पूछे हैं, अब आगे जैसे आगे की शिफ्ट होंगी ना तो उनमें वैसे ही पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपसे कुछ और ही पूछने लग गया, रिसेंट में से पूछने लग गया, करंट अफेयर में से बहुत सारे, ऐसा नहीं है। जो पिछले पुराने थोड़े पूछ रहा था ना ऐसे ही चलता रहेगा। अवार्ड्स, डांस फेस्टिवल्स, इनके बारे में, डांसर्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब जो चीज़ें चल रही थी वही चलेंगी। अब बात रही ये वाली कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आप ये देख रहे हो कि भाई आपका एग्ज़ाम तो इजी आ गया, उनका एग्ज़ाम इजी हो गया, उनने ज़्यादा अटैम्प्ट करे, भाई मेरा एग्ज़ाम तो भाई ऐसा ना हो टफ आ जाए। और ऐसा हो भी रहा है कि मतलब 2-4 करके क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, तो भाई एक बात मैं क्लियर कर दूँ, एसएससी में नॉर्मलाइजेशन वाली एक चीज़ होती है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप भूल गए हो तो मैं बता दे रहा हूँ। जिस शिफ्ट में आपको लगेगा ना भाई मेरी शिफ्ट टफ आ गई है, चिंता मत करो, आपकी तैयारी अच्छी थी, अपने कॉन्फिडेंस पर रहना, अच्छे से करके आओ, जितना हो रहा उतना करके आओ। नॉर्मलाइजेशन आपको वहाँ उनके इक्वल कर देगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर भाई ज़्यादा हो रहा होगा ना उसको कम मार्क्स मिलेंगे, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम हो रहा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को लग रहा है ना भाई मैं कम अटेम्प्ट करके आऊँगा, मेरा तो टफ आएगा, टेंशन मत लो, कम अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो देखो भाई सेफ अटेम्प्ट अभी ऐसा बोल रहा है ना आपसे कोई कि भाई सेफ अटेम्प्ट आपके 70 हैं, 80 हैं, 85 हैं, तो भाई वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। देखो आपको पेपर का लेवल डिसाइड करेगा, जब जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना, एग्जाम दे के 1.5 घंटा वहाँ बैठ के फाइनली आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल क्या था और कितने अटेम्प्ट करना उसमें सही था उस वाली पर्टिकुलर शिफ्ट में। अब जैसे कि पेपर का लेवल फॉर एग्जांपल जैसा अभी 3-4 दिन में आया है लेवल, ठीक है, पहले दिन माना कि थोड़ा सा मुझे इजी लगा था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मतलब लगभग उन्होंने मतलब क्वेश्चंस इतने भी हलवा नहीं बनाए हैं, ठीक है, जीएस में कि भाई ऐसा कि 30 करके आ रहे हैं, 35 करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो करके आ रहे हैं भाई उनको करने दो, उससे मतलब नहीं है कि भाई वो कोई 90 अटैम्प्ट करके आया है, कोई 100 अटैम्प्ट करके आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में चले जाएंगे उनके एकदम, वो यहाँ पे अभी उछल लेना एकदम गड्ढे में करेंगे आगे जाके जैसे ही आंसर की आएगी। ठीक है, तो उससे मैटर नहीं है कौन कितना अटैम्प्ट करके आ रहा है, उससे मैटर वो करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपके अटैम्प्ट कितने थे। ठीक है, अब अटेम्प्ट मैटर करता है लेकिन उनका मैटर नहीं करता भाई जो 90-95 बोल रहे हैं अपने और ऐसी हवाबाजियां कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं कह रहा हूँ आप 80 अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अब मैं 80 अटेम्प्ट भाई बोल रहा हूँ आपसे, तो ये 80 अटेम्प्ट इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात तो क्यों मुश्किल नहीं है अब मैं बता दे रहा हूँ। देखो भाई मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये तीनों भाई ऐसे आ रहे हैं, इनमें शायद एक का दुक्का क्वेश्चन छूटे तो छूटे, तीनों सेक्शन आपको मतलब सोचने हैं कि भाई मेरे को पूरे करके आने हैं।
अब ये मत सोच लेना कि भाई मैंने ऐसे बोल दिया कि पूरे करके आने, तो उस पर जैसे क्वेश्चन आया एक, वो थोड़ा सा लेवल अच्छा आ गया और आप भाई उसी को लेके बैठ गए, उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अपने नेचुरल फ्लो में चलना है। नेचुरल फ्लो, अपना नेचुरल फ्लो कौन सा है? आप घर पे मॉक देते थे, कोई मॉक आपका टफ आ जाता था, कोई मॉक आपका इजी आ जाता था। भाई सब मॉक्स में आपके बराबर नंबर तो नहीं आते थे ना। वही चीज़ है भाई, एग्जाम में भी वही चीज़ है। हर शिफ्ट में भाई लेवल अलग होगा, नॉर्मलाइजेशन अलग होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो इसमें 70 प्लस ही करूँगा, कुछ भी हो जाए 70 प्लस स्कोर ही आएगा मेरा, तो भाई ऐसा नहीं है। आपका 68 भी हो सकता है, आपका 65 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप पेपर दे के आए, आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ कि सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ सेफ अटेम्प्ट वो होना चाहिए जिसको दे के आपको लगे कि हाँ भाई मैंने अच्छा किया है, जिस हिसाब से पेपर आया था, जिस हिसाब से क्वेश्चन जीएस में थे, भाई मेरे को क्वेश्चन आते थे वो। और मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, हर बच्चे को नहीं आते होंगे वो क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं थे। कॉमन तो आपने कर दिए, बच्चों ने भी कर दिए औरों ने, लेकिन आप इतने अगर आपने तैयारी है ना आपकी, तो ये समझ जाओगे आप कि भाई ये क्वेश्चन देखो इजी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं वो इजी नहीं थे, हर बच्चे ने नहीं किए होंगे, लेकिन मैं करके आया हूँ। तो वहाँ पे आपका ये एकदम कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ भाई पेपर का लेवल जिस हिसाब से था, एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के ये रहे होंगे, लेकिन मेरा अटेम्प्ट ये है। फॉर एग्जाम्पल 75 अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। 75 अटेम्प्ट में आपने कंप्यूटर, आपका मैथ, रीजनिंग, इनमें भाई 95% एक्यूरेसी रखी है। और इतना ही भाई रखनी पड़ेगी। मैथ में आपके क्वेश्चन गलत होते नहीं है, ठीक है, एक आध बाई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन मैथ में भाई 13-14 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने मतलब एवरेज स्टूडेंट हो ना और आपने तैयारी थोड़ी प्रैक्टिस करी है, करके आओगे भाई, मैं बोल रहा हूँ ये बात। और रीजनिंग की बात, बस एक आधी क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी फ्लो में सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। जो सीरीज भी है ना बहुत आसान दे रहे हैं, कोई टफ नहीं है। उनको पता नहीं क्यों बस जीएस से मतलब है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर यहाँ पे मैथ रीजनिंग का थोड़ा लेवल बढ़ाते तो भाई मतलब ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि भाई मैथ रीजनिंग का इतना लेवल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली बस जीएस का लेवल थोड़ा ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बात करी मैथ, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, ठीक है, इनमें आपको इक्का दुक्का छोड़ने तो छोड़ने, वरना कोशिश करनी है फुल करने की, ठीक है। अब फुल का मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैथ में आ ही नहीं रहा, जबरदस्ती आपने लगा के आगे आ गए, तो बेकार में भाई आपके 0.25 वगैरह कट जाएंगे नंबर। तो मैथ में ऐसा होता भी है कि जैसे अगर आपके नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली वो कटते ही कटते हैं, है ना। तो बात वही है, ये सारा सेक्शन अच्छे से करने के बाद आप जीएस पे आए। जीएस में आप पढ़ाई करके गए हो, चीज़ें करके गए हो, और मेरी वीडियो देख लेना जो मुझे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा टॉपिक लगे थे 3-4 दिन में पूछे गए हैं, उसकी वीडियो मैंने पिछली इससे वीडियो वही वाली है जो मैंने अपलोड की है, तो उसको एक बार देख लेना, उनको टॉपिक्स को बस रिवाइज कर लेना, बाकी आपकी पढ़ाई काम आएगी। मैं ये फिर बात बोल रहा हूँ, जो भाई रिवीजन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है पहले से ओवरऑल, ठीक है, तो उसी में से आती हैं चीज़ें। अब ये वाले टॉपिक तो भाई वो हैं जो हाईलाइटेड हैं थोड़े थोड़े, एसएससी के, मतलब एक एक शिफ्ट में इन टॉपिक्स में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 18-20 क्वेश्चन इन्हीं को गिने चुने टॉपिक से मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई थी, थोड़ी सी एनालिसिस किया था, वो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। और कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ के लिए मैंने थोड़ा सा बताया था, उससे भी पिछली वीडियो में, ठीक है। दोबारा लेकिन बता दिया मैंने आपको कैसा लेवल आ रहा है। कंप्यूटर का ये है कि भाई अगर आपने 7-8 क्वेश्चन से कम कर रहे हो तो आप मतलब बिलो उसमें जा रहे हो, बिलो एवरेज में, समझ रहे हो। इतने क्वेश्चन आसान आ रहे हैं कि आप 8 से 9 क्वेश्चन कंप्यूटर में आराम से कर सकते हो। मैथ में 13-14 बताया मैंने, एकदम मतलब ये अच्छा है, ठीक है। और रीजनिंग में 23-24, ठीक है, ये मतलब अच्छे में आएगा, अच्छी कैटेगरी में। अब डिसाइडिंग फैक्टर आ गया जीएस। अब वहाँ पे अगर आपने 2-3 कम भी कर दिए, 2-3 ज़्यादा भी कर दिए, वो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएस में अच्छा कर दिया ना, तो वो आपका गेम चेंजर हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे जीएस में आपने 2-3 कम कर दिए, अब मैथ रीजनिंग में फुल मार दिए एक्यूरेसी के साथ, तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जीएस वाले वहाँ कवर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आपके मतलब जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको खुद महसूस होगा मेरा अच्छा अटेम्प्ट है, मेरा अच्छा हुआ है पेपर। और जैसे ही आप मतलब क्वेश्चन देखोगे ना घर पे आके, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। खुद से कॉन्फिडेंस आया था भाई इतना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ, सेफ अटेम्प्ट मैंने जैसे आपको बोला, आपको तभी पता चलेगा जब आपकी शिफ्ट में कैसा लेवल आया है एग्जाम का, है ना। और ये फालतू की वीडियो देखना छोड़ दो कि भाई मैं इतने अटेम्प्ट करके आया हूँ, मेरे तो ज़्यादा हो गए, ईजी आया है, आपकी शिफ्ट में तो टफ आएगा, आगे टफ होता जा रहा है, होने दो टफ, कोई बात नहीं। तुम 90 करके आए हो, हम 80 अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आने दो रिजल्ट को, आने दो आंसर की, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना पढ़ा हूँ भाई उतना करके आऊँगा अच्छे से, और मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, और जैसा भी पेपर आएगा भाई देखी जाएगी, वो भगवान के ऊपर है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, मैंने तो अपना 100% दिया, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है, जितना किया है मैंने अपनी ईमानदारी से किया है। और बाकी रिवाइज जरूर कर लेना भाई, जो भी मतलब टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं ना और आपने पढ़ भी रखे हैं तो उनको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन में भाई बहुत पावर होती है। हम लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन कर जाते हैं तो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, और अगर थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आया तो हम वहीं के वहीं कर देंगे। तो फाइनली सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है वो आप डिसाइड करोगे। सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, एक बंदा भाई 90 अटेम्प्ट करके आ रहा है, लेकिन भाई एक बंदा अगली शिफ्ट में वो भाई केवल 75 अटेम्प्ट करके आया, ठीक है। अब 90 अटेम्प्ट करके आया भाई, उसकी एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल उससे 90 अटेम्प्ट करके आया, उसने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो कितने बचे 75। अब नेगेटिव यहाँ पे काटोगे तो 4×3=12, 4×4=16, लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव चले गए, तो उसके 71 क्वेश्चन के आसपास बने। और आप फॉर एग्जांपल 75 अटेम्प्ट करके आए हो और आपके 5 गलत हो गए, 5 या 6 गलत मान लो, तो आपके 69 68। अब होगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, आपकी शिफ्ट टफ थी ना तो आपके 75 हो जाएंगे, उसकी शिफ्ट इजी थी तो उसके 72 3, फिर भी आप पे भाई एडवांटेज है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई आप डिसाइड करोगे आपके एग्जाम का लेवल कैसा है। बस आपको एक चीज़ करनी है, एग्जाम जैसे देने जाओगे कॉन्फिडेंस से देके जाना। ये नहीं सोचना कि भाई 90 अटेम्प्ट वो करके आया था मैं भी 90 अटेम्प्ट करूँगा, नहीं भाई नहीं। जितना हो रहा है, जितना मेरे को आता है, मैथ में खींच दो, रीजनिंग में खींच दो, कंप्यूटर में बढ़िया आ रहा है एकदम बढ़िया कर दो। जीएस बचा, जीएस में भाई अच्छे खासे क्वेश्चन कर दोगे, पढ़े हैं तो इतने, मतलब ऐसा है ना कि 15-20 क्वेश्चन तो, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। फिर 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट है, फिर बाकी की क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, ये सीन चल रहा है। तो भाई अपने हिसाब से, जैसे कि 10-15 तो हर कोई बच्चा करके आ रहा है, अब जैसे ही आप थोड़े ज़्यादा करते जाओगे आपको ये पता महसूस होता जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मैंने तो किए हैं और मेरे भाई 25-30 तक क्वेश्चन ठीक है, और मेरी एक्यूरेसी रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर में बहुत अच्छी है। तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। और आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी, जैसे ही आप घर पे आके जीएस के क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब दुखी मत हो ना भाई, गलत हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे घर पे आके क्वेश्चन देखोगे जो भी आपने मैच कर लिए, मान लो 20-25, अगर आपके सही हैं, आपको ये महसूस खुद हो जाएगा कि भाई मेरा अच्छा अटैम्प्ट था, जितने भी करके आया हूँ मैं 75-80, मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर का लेवल ठीक ठाक था। बस अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है ना कि भाई अगर कुछ ऐसा एसएससी ने पूछ लिया कि शिफ्ट में कि क्वेश्चन घुमाने लग गया, या फिर कुछ भी ऐसा पूछ लिया कि भाई थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है बच्चों के लिए, वैसे तो ऐसा पूछता नहीं है एसएससी, जैसे मैंने बोला पैटर्न को फॉलो करता है। अगर ऐसा पूछ रहा है तो मैं तुम्हें भाई तुरंत चीज़ें बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और मैं क्या ही बोलूँ भाई, वीडियो ज़्यादा मत देखो उनकी, और कुछ भी ऐसे पूछना हो तो चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। ये मत पूछना भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाई नहीं करी और मैं तो लास्ट टाइम है, भाई नहीं करी पढ़ाई तो कोई बात नहीं, एग्जाम दे के आओ, 100% दे के आओ, अगले एग्जाम्स में देखेंगे। ये मत कहो कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी अब मैं लास्ट टाइम पे क्या कर दूं, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई, आप घुमा दोगे हो जाएगा एग्जाम ठीक, ठीक है। लक साथ देता है, इतना साथ नहीं देता कि आपके भाई 10-10 20-20 क्वेश्चन में लक साथ दे गया, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अलग है। तो यही है, सेफ अटेम्प्ट 70 भी करके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके मैथ रीजनिंग कंप्यूटर को मिला के आपने 45 कर दिए, 50 में से 45 एकदम ठीक ठीक कर दिए, है ना। और आपको जीएस में 20 क्वेश्चन आते थे, 20 आते हुए कर दिए, 18 कर दिए, तो कितने हो गए लगभग, 20 में ऐड करोगे तो आपके 65 हो रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई 65 हो रहे हैं ना, एक्यूरेसी के साथ आपके 65 66 इतने हो रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस आपने सारे किए हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है ना। आपने अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, डाउट वाले भी किए होंगे कुछ, तो डाउट वाले में भी हमारे ठीक ठाक जाते हैं कुछ ना कुछ, तो आप ओवरऑल करोगे ना तो 65 आपके वैसे हो रहे हैं, तो आपके ये मानो कि 7-8 और प्लस पॉइंट हो जाएंगे उसमें, तो आपका स्कोर वहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक भाई सिलेक्शन के आपके पूरे चांसेस बनेंगे। अब भाई आप आइडिया लगा लो कि भाई सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी,
है ना। और अगली वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी तो, और स्टे मोटिवेटेड, स्टे मतलब अपने चीज़ों पर यकीन रखो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। एंड वन मोर थिंग मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, मोर यू कंज्यूम दिस टाइप ऑफ वीडियोस मोर यू विल कंफ्यूज। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।